कहते हैं मोहब्बत एक एहसास है जो हर इंसान अपने जीवन में एक ना एक बार जरूर महसूस करता है। पर क्या होगा जब वही मोहब्बत आपकी जान की दुश्मन बन जाए? तो चलिए जानते हैं प्यार के पीछे छिपी एक कातिलाना दास्तान को। दोपहर के करीब 2:30 बजे थे जब अनुश्री चौंक कर हड़बड़ाते हुए नींद से उठी, क्योंकि 2 दिन से अनुश्री जब भी सोती थी तो उसे नींद में एक ही सपना हमेशा दिखता था। उस सपने में अनुश्री का बॉयफ्रेंड अनिरुद्ध अनुश्री की लाश को कहीं घसीटते हुए ले जाता था। अनुश्री ने जब यह बात अनिरुद्ध को बताई तो अनिरुद्ध ने इसे एक बुरा सपना कहकर नजरअंदाज कर दिया। इस सपने की शुरुआत तब हुई जब अनुश्री अपने बॉयफ्रेंड अनिरुद्ध के साथ उसके हैदराबाद वाले फार्म हाउस पर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए गई थी। अनिरुद्ध पेशे से एक डॉक्टर था और देखने में काफी हैंडसम, गुड लुकिंग और साथ ही काफी केयरिंग भी था। अनिरुद्ध की मंथली इनकम भी काफी अच्छी थी। तो यह लगा लीजिए कि अनिरुद्ध में हर वो बात थी जो हर लड़की अपने होने वाले जीवन साथी में देखती है। अनुश्री अनिरुद्ध के हॉस्पिटल में इंटर्नशिप के लिए आई थी। अनुश्री को हॉस्पिटल में आए हुए 1 महीना ही हुआ था और दोनों में प्यार हो गया और दोनों साथ में समय बिताने के लिए अनिरुद्ध के हैदराबाद वाले फार्म हाउस पे गए। फार्म हाउस पे आने के बाद अनुश्री को सिर्फ एक ही सपना दिख रहा था कि अनिरुद्ध अनुश्री की लाश को कहीं घसीटते हुए ले जा रहा है। आज उस बात को ठीक 3 दिन हो चुके थे। रात 8 बजे की बात है। अनिरुद्ध कुछ काम से बाहर गया था और अनुश्री अपने कमरे में लेटी हुई किताब पढ़ रही थी कि तभी दीवार पर लगे हुए लैंप के बल्ब में स्पार्क होने लगा और बल्ब जलने बुझने लगा। फिर एक अजीब सी आवाज करके जोर से फट पड़ा और उसके तुरंत बाद दीवार पर लगी पेंटिंग अपने आप हिलने लगी और धड़ाम से नीचे आके गिरी। ये देख अनुश्री की सांसें जैसे मानो रुक सी गई और हाथ पैर कांपने लगे। तभी दीवार पर खून से लिखे हुए शब्दों ने अनुश्री को झंझोड़ के रख दिया। दीवार पर लिखा था, जान प्यारी है तो यहां से भाग जाओ। अनुश्री ये देख तुरंत किसी आजाद हुए कैदी की तरह वो वहां से भागी और अनिरुद्ध से जा टकराई और घबराई हुई आवाज में अनिरुद्ध को सब कुछ बताया। जब अनिरुद्ध अनुश्री का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लाया तो वहां कुछ नहीं लिखा था, ना ही कुछ टूटा था। अनिरुद्ध ने अनुश्री से कहा कि तुम उस सपने के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा था। तुम थोड़ा आराम कर लो। यह कहकर अनिरुद्ध ने अनुश्री को प्यार से थपथपाते हुए सुला दिया। अगले दिन जब अनुश्री की नींद एक आवाज से खुली तो मानो जैसे कोई जोर जोर से दीवार पीट रहा था। अनुश्री उठकर दीवार की ओर बढ़ी और जब दीवार पर कान लगाकर सुना तो पहले तो कोई आवाज नहीं आई और फिर अगले ही पल दीवार के अंदर से एक जोरदार चीख अनुश्री के कानों में पड़ी, जिसने अनुश्री के कानों को सुन्न कर दिया। अनुश्री एक झटके से पीछे हटी तो उसने देखा दीवार में से 2 आंखें उसे घूर रही हैं। यह देख अनुश्री डर से चीखते हुए वहां से भागने ही वाली थी कि दीवार में से एक हाथ ने निकल के उसे पकड़ लिया और दीवार की तरफ खींचने लगा। अनुश्री ने बड़ी हिम्मत करके झटपटाते हुए अपने आप को छुड़ाया और देखा तो ऐसा लगा जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं। तभी अचानक अनुश्री की नजर दीवार पे पड़ी तो उसने देखा दीवार से खून आने लगा है। यह देख अनुश्री का बदन ठंडा पड़ने लगा और अनुश्री को चक्कर आने लगे और वो वहीं गिर पड़ी। और जब वो होश में आई तो उसने देखा कि वो किसी चीज में कैद है। उसका पूरा बदन जकड़न में था। यह कोई ऐसी वैसी कैद नहीं थी, क्योंकि अनुश्री एक दीवार के अंदर कैद थी। अनुश्री हाथ पैर मारते हुए वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी और बड़ी मुश्किल से अनुश्री अपनी पूरी ताकत के साथ जब उस दीवार को तोड़कर बाहर आई तो उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की स्टोरी की तरह
एक सीन चल रहा था। कोई लड़का एक लड़की के सर पर किसी भारी चीज से बुरी तरह वार किए जा रहा था, जब तक कि वो लड़की अधमरी नहीं हो गई। और जब वो लड़की लहूलुहान हो गई तो वो उसे जमीन पर घसीटते हुए उस कमरे में ले आया जहां पर अनुश्री रह रही थी, और फिर उसने उस कमरे की दीवार तोड़कर उस लड़की को उसमें दफन कर दिया। अनुश्री चीखी और चीखती ही रही, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं, अनिरुद्ध ही था। लेकिन सवाल यह था कि वो लड़की कौन थी। यह सब देखने के बाद अनुश्री वहां से भागने को ही थी। तभी अचानक अनुश्री को उस दीवार से आवाज आई, जान प्यारी है तो भाग जाओ अनुश्री। अनुश्री वहां से भागी और गेट के बाहर निकली तो उसने देखा कि वहां अनिरुद्ध खड़ा था। अनुश्री भागती हुई अनिरुद्ध के पास गई और उसे सब बताया। तो अनिरुद्ध फिर एक बार उसे समझा बुझाकर अंदर ले आया। अनिरुद्ध जान चुका था अब उसका सच बाहर आने में समय नहीं लगेगा। अनिरुद्ध टेबल पर रखा फ्लावर पॉट उठाकर अनुश्री के सर पर मारने ही वाला था, तभी किसी ने ताकत से अनिरुद्ध का हाथ पकड़ लिया और फ्लावर पॉट को जमीन पर गिरा दिया। यह देख अनुश्री समझ चुकी थी कि इस सब के पीछे अनिरुद्ध का ही हाथ है। और फिर देखते ही देखते रूम की दीवारें हिलने लगी और एक दीवार से एक लड़की बाहर आई, जिसने जमीन पर पड़ा हुआ फ्लावर पॉट उछालकर अनिरुद्ध के सिर पर मारा। और उस लड़की ने अनिरुद्ध का पैर पकड़कर उसे हवा में उछालते हुए दीवार पर दे मारा। अनिरुद्ध जमीन पर पड़ा हुआ गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, पायल, पायल मुझे माफ कर दो, प्लीज पायल, प्लीज, आगे से किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करूंगा। अनिरुद्ध ये सब कहते कहते जैसे ही उठकर भागने को हुआ तो वही दीवार जिससे पायल निकली थी वो धीरे धीरे कर जमीन पर गिर पड़ी। और फिर पायल अनिरुद्ध को घसीटते हुए उसी दीवार की जगह पर ले आई और कहने लगी, बहुत शौक है ना लड़कियों को फंसा के काम होने के बाद उन्हें दीवार में चुनवा देने का। ले, तू भी इसी तरह मरेगा आज। और फिर धीरे धीरे करके अनिरुद्ध भी दीवार में दफन हो गया और इसी के साथ अनिरुद्ध की मौत हो गई। पायल ने अनिरुद्ध से अपनी मौत का बदला ले लिया और अनुश्री को अनिरुद्ध का अगला शिकार होने से बचा लिया। शायद ऐसे ही कुछ लोगों की वजह से इंसान हर प्यार करने वाले को शक की नजर से देखता है। यह कहानी है आईटी ऑफिस में काम करने वाले सुमित की। काफी वक्त बाद सुमित को एक लंबा वीकेंड मिला था, तो सुमित ने उस वीकेंड अपने घर कानपुर जाने की सोची। उसने जल्दी से तत्काल की टिकट बुक की और दूसरे दिन ही अपने घर के लिए निकल गया। सुमित ट्रेन में पहुंचा और उसने अपनी सीट पर जाकर बड़े आराम से मूवी देखना शुरू कर दिया। मूवी देखते देखते सुमित को नींद आ गई। जब उठा तो काफी शाम हो चुकी थी। उठने के बाद सुमित वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा। जब वो वॉशरूम की तरफ गया तो उसने देखा कि ट्रेन काफी खाली है। ट्रेन की पूरी बोगी में सिर्फ 10 से 15 लोग थे। सुमित वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गया। अब रात के 11 बज चुके थे। सुमित को काफी भूख लग रही थी। सुमित ने सोचा कि कोई स्टेशन आएगा तो वो स्टेशन पे उतर के कुछ खा लेगा। थोड़ी ही देर में एक स्टेशन आया। सुमित कुछ खाने के लिए नीचे उतरा, लेकिन पूरे प्लेटफॉर्म पर उसे अंधेरे और सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं मिला। सुमित ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन अंधेरा इतना ज्यादा था कि मोबाइल की टॉर्च से भी उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर प्लेटफॉर्म से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। सुमित जल्दी से ट्रेन में लौटा और अपनी सीट पर आकर बैठ गया। तभी ट्रेन रवाना हो गई। सुमित अपनी सीट पर बैठा था। उसने लाइट्स ऑफ कर दी। थोड़ी ही देर में उसे पायल की आवाज आने लगी। सुमित ने उठकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उसने आंखें बंद करके सोने की कोशिश की,
लेकिन उसे फिर से वही आवाज आनी शुरू हो गई। सुमित उठा तो उसने देखा कि पूरी बोगी खाली है। तो वो वॉशरूम की तरफ बढ़ा। जब वो वॉशरूम में पहुंचा और उसने मिरर में देखा तो वो बुरी तरह से डर गया। उसने देखा कि लाल कपड़े पहने हुए एक लड़की खड़ी है, जिसकी एक आंख बाहर लटक रही है और दूसरी आंख से खून बह रहा है। उसके बाल खुले हैं और हवा में उड़ रहे हैं। उसके बड़े बड़े दांत। यह सब देखकर सुमित बुरी तरह से डर गया। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने फिर वापस से मिरर में देखा तो वहां पे भी कोई नहीं था। सुमित जल्दी से वापस लौटा और अपनी सीट पर बैठ गया। लेकिन वो पायल की आवाज अभी तक आ रही थी। जब सुमित ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे वही साया दिखाई दिया। सुमित ने जल्दी से खिड़की बंद कर दी, लेकिन उसके बाद उसे आवाज आई, मुझे भी साथ ले चलो, ले चलो। सुमित काफी डर चुका था। सुमित ने डरी हुई आवाज में पूछा, कौन कौन है, कौन है वहां? तो जोर से बिल्ली के रोने की आवाज आई और धीरे धीरे पायल की आवाज भी तेज होने लगी। तभी सुमित को अपने पैर पर कुछ महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो वहां पर सिर्फ खून ही खून था। सुमित का यह सफर अब मौत का सफर बन चुका था। मौत सुमित के सामने बाहें फैलाए खड़ी थी। तभी अचानक ट्रेन रुक गई। सुमित दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर गया और स्टॉल से पानी की बोतल लेकर पानी पीने लगा। जैसे ही उसने पानी पी के बोतल नीचे रखी तो उसे बोतल में पानी नहीं खून नजर आया और दुकान पर वही साया नजर आया। तभी ट्रेन ने सीटी दी और सुमित दौड़कर आकर अपनी सीट पर बैठ गया। अब करीब 4 बज रहे थे, लेकिन मौत का सफर जारी था। कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया। लेकिन अचानक सुमित को किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। वो उठकर बाजू वाली सीट पर गया तो उसने देखा कि वहां पर एक बच्चा अकेले बैठे रो रहा था। सुमित ने जैसे ही बच्चे के पास जाकर उसको उठाया तो उसने देखा कि बच्चे का शरीर तो छोटा है, लेकिन चेहरा वही है जो उसे बार बार नजर आ रहा था। सुमित ने काफी भागने की कोशिश की, लेकिन उस बच्चे ने उसे जोर से पकड़ लिया था और उसके गले पर काट लिया, जिससे सुमित के गले से खून की नदियां बहने लगी और देखते ही देखते वो बच्चा हवा में गायब हो गया। सुमित तड़प तड़प कर वहीं पर मर गया। कहते हैं ये मौत का सफर अभी भी जारी है। जो भी उस सुनसान स्टेशन पर उतरता है उसका वही हाल होता है।